केपी जो हैं हाँ। उनको किसी जुलूस की शक्ल में पंजाब लाया जाए और फिर यहाँ पंजाब से मोमेंटम बनाया जाए। नहीं दाखिल होने दिया जाएगा तो तसादुम होगा। और हम्म। पीटीआई चाहती है कि कोई बड़ा हलचल हो, झंझोड़ा जाए, और उनकी सर्वाइवल इसी में है। ये हम्म। बारीक वारदात है और आखिर में ये सियासतदानों के गले पड़ जाएगी। पीटीआई के पास होने को अब कुछ है ही नहीं। अब हम्म। हाथ जलेंगे शहबाज शरीफ के, हाथ जलेंगे जरदारी के। अब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन जलेंगे पर इन लोगों के इस बार 8 फरवरी से पहले इमरान खान की मुलाकात मुमकिन नहीं है। ये नहीं बात मुमकिन है। मेरी लिख लीजिए। हाँ। और ये चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से परवाना लें, चाहे हम्म। स्पीकर खुद जाके अडयाला के बाहर बैठ जाएं, इमरान खान की मुलाकात मुमकिन नहीं है 8 फरवरी से पहले। हम्म। मकसद से अब यह है कि 8 फरवरी से पहले पहले अलीमा खान को भी सजा देके जेल में भेज दिया जाए। पता नहीं वंडर बॉय आएगा, ब्लंडर बॉय आएगा या लफंडर बॉय आएगा, लेकिन ख्वाहिशें तो ऐसी होती है ना। और पाकिस्तान में तो कौमी हुकूमत और इस तरह के ख्वाब बहुत अरसे से देखे जाते हैं। ये आपस में एक दूसरे से इतने ज्यादा बेजार हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये 18वीं तरमीम का खात्मा होने जा रहा है, सूबों का मामला हो, एनएफसी का अवार्ड, ये सब चीजें पीपल्स पार्टी के लिए मौत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। फरियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार इसार राना साहब मौजूद है हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आगाज करेंगे, सुहेल आफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट आज हजारा पहुंच चुकी है। कैसे देख रहे हैं ये, जिस तरीके से F6 से सारा मामला शुरू हुआ और अब हजारा डिवीजन पहुंच चुके हैं? ये पिछले 20-22 दिन से मैराथन काम कर रहा है और मैं तो उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि वो जिस अनथक अंदाज में भागदौड़ कर रहा है और बगैर किसी गैप के वो मुसलसल काम कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। और पीटीआई के लिए इसलिए कि पीटीआई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोई चेहरे हैं ही नहीं। तो इसमें अगर शेला अफरीदी इतना एक्टिव रोल कर रहा है तो मुझे उस पर डर ही लगता है उससे के लिए कि अल्लाह ताला उस पर रहम करे। और क्योंकि जितनी खुले अंदाज में वो ये सब कुछ कर रहा है, वो मुझे बड़ा बाज़ौक़ात ना मुझे डर लगता है। अल्लाह ताला उसकी सेहत सलामती रखे। लेकिन ये कि असल तहरीक जो है ना, वो याद रखिएगा फरियाल पंजाब से चलनी अगर चली तो। हाँ। अब मुझे फिलहाल पंजाबियों का कोई मूड नहीं लग रहा। पंजाबी सत्तू पी के सोए हुए हैं। तो खैर ये शुरू से ही इस तरह के हैं। लेकिन अगर पंजाब में कोई मूवमेंट नहीं होती ना तो कोई फायदा नहीं। केपी के में तो ऑलरेडी पीटीआई की हुकूमत है और उनकी मूवमेंट है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन सर कराची में जो एक माहौल नजर आया और जिस तरीके से अब तैयारियां आगे जा रही हैं, आपको लगता है कि आगे चलकर भी पंजाब का यही रिस्पांस होगा, जिस तरीके से आप मतलब पंजाब को लेके मायूस है? अच्छा देखिए, मैं एक सहाफी हूँ और मैं तो रैशनल होकर तजिया करता हूँ। हम्म। तो मुझे तो ये पंजाब का कोई मूड फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हम्म। पंजाब में इतना कुछ हो गया। तो अभी तक तो मैंने पंजाब में कोई, और फिर मरियम नवाज के होते हुए पीटीआई को कोई स्पेस नहीं मिल सकती पंजाब में। और ठीक। स्पेस भीख में मिलती भी नहीं है, हम्म। और स्पेस आपको छीननी पड़ती है। और पीटीआई पंजाब की क्यादत में मुझे इतने तप्पड़ नजर नहीं आते कि वो छीन सही। सके। हम्म। तो ये अगर केपी और सिंध से होनी है हम्म। तहरीक, तो मुझे नहीं पता। लेकिन पंजाब की जो क्यादत है वो, उनकी अक्सरियत जो है वो मुकमुका कर चुकी है, या सही। बावजूद खौफ के या मुकदमात के या सजाओं के पीछे हो गई है। अब इसमें हम्म। देखें पंजाब में क्या होता है, किस तरह होता है, ये मुझे नहीं पता। हम्म। सर जिस तरह आप बता रहे हैं जो सारी ग्राउंड सिचुएशन है पंजाब के अंदर, तो 8 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है ना पीक पकड़ेगी तहरीक। 8 फरवरी तक भी पंजाब के हालात इसी तरह आप देख रहे हो, तो क्या आपको फिर क्या पिक्चर नजर आ रही है? खामोशी ही रहेगी पंजाब की हद तक? नहीं, एक तरीका है और हम्म। शायद ये करें भी कि सीएम केपी जो हैं हाँ। उनको किसी जुलूस की शक्ल में पंजाब लाया जाए और फिर यहाँ पंजाब से मोमेंटम बनाया जाए। ये खबर है वो सर, अगर ये एक आपकी दफा सजेशन है? मोमेंटम,
मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी इतलात नुमा खबर है। सजेशन है, ओके। ठीक है ना। तो उनको यहाँ से लाके अगर आप मोमेंटम बनाते हैं तो हम्म। डेफिनेटली एक, देखिए मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर इस सिस्टम के खिलाफ नफरत है। वो हम्म। शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करते, वो मरियम की पॉलिसियों को पसंद नहीं करते, लेकिन वो खौफ का शिकार भी है। हम्म। 9 मई के बाद जिस तरह पंजाब में जुल्म ढाए गए, जिस तरह बच्चों को उठाया गया, जिस तरह घर में चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो खराब किया गया, हम्म। उसके बाद जब लोग गिरफ्तार हुए तो उन्हें ये खौफ हुआ कि हमारे बच्चे पे अगर 9 मई का केस साबित हो गया तो इस सारी जिंदगी के लिए इस पे निशान लग जाएगा। हम्म। मैंने खुद देखा कि लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी, पता नहीं क्या क्या किया कि किसी तरह जान बच जाए। जी जी। तो फिर इन्होंने जिस तरह पंजाब पुलिस ने किया, अंदर घुसते थे, गिरफ्तार करते थे, तोड़ फोड़ करते थे, जान के खवातीन से बदतमीजी करते थे। तो वो खौफ इन्होंने बड़े नफसियाती अंदाज में कन्वर्ट किया पंजाब के अंदर, और लोग जी। अभी उससे बाहर नहीं निकल रहे। हम्म। लेकिन इस हुकूमत से नफरत वो अपनी जगह पे मौजूद है। भूख महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन हालात में अगर किसी एक दिन कोई चिंगारी भड़क उठी तो फिर ये संभाली नहीं जाएगी। अब वो देखना ही है कि वो पीटीआई वो चिंगारी भड़का सकती है या नहीं, ये देखना है। ये जिस जुलूस का आपने इशारा किया, जो आप कह रहे थोड़ी थोड़ी आपको कोई इत्तला या खबर टाइप है, ये जुलूस फिर दाखिल होने दिया जाएगा केपी के बॉर्डर से पंजाब में? क्या मामला होगा? तो नहीं दाखिल होने दिया जाएगा तो तसादुम होगा। और हम्म। पीटीआई चाहती है कि कोई बड़ा हलचल हो, झंझोड़ा जाए, और उनकी सर्वाइवल इसी में है। इमरान हम्म। खान को पिछले 3.25 साल से जेल में डाला हुआ है। 250 हम्म। से ज्यादा मुकदमात हैं। उसको कैद तन्हाई में डाला हुआ है। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कल पिम्स के 3 डॉक्टर उनका लिए गए हैं, अभी जी। कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि वो क्यों गए हैं, उनकी सेहत को क्या हम्म। हुआ है। तो ये इतना खौफनाक सारा है कि अगर इसमें पीटीआई खामोश रही तो ये मुजरिमाना खामोशी इमरान खान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होगी। तो और अगर हाँ। इमरान खान को जी जी। बचाना है तो फिर पीटीआई को अपना वजूद साबित करना पड़ेगा। जो पीटीआई बाहर की लीडरशिप से मुझे उम्मीद नहीं है, ये जो चंद सर फिरे लोग हैं, यही कुछ करें तो करें। और सर, एक जानिब आपकी सिनारियो बता रहे हैं इमरान खान की सेहत वाला मामला, फिर जिस तरीके से एक लंबा टाइम गुजर चुका है, मिलने नहीं दिया गया, साथ ही अलीमा खान को एक लंबे अरसे तक जेल में डालने की भी तैयारी है। वो केस कहा जा रहा है बहुत तेजी से उसको भगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये डे बाय डे उसकी समात होती है। हम्म। मकसद सिर्फ ये है कि 8 फरवरी से पहले पहले अलीमा खान को भी सजा देके जेल में भेज दिया जाए। लेकिन इससे ज्यादा क्या बदकिस्मती हमारे मुल्क की हो सकती है हम्म। कि यहाँ पे जो भी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेगा उसको सजा हो जाएगी, उसे जेल में डाल देंगे। पीटीआई के खिलाफ सारा सिस्टम एक जानिब, ताकतवर अदालतें, पार्लियामेंट, माफियाज, एक हम्म। अकेला शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान इन सब का मुकाबला कर रहा है। और जिन लोगों के लिए कर रहा है उन लोगों को परवाह कोई नहीं है। वो अपने घरों में बैठे हुए आग सेकते हैं, मूंगफलियां खाते हैं, अपने बच्चों के साथ गाने देखते हैं बस। और सर, दूसरी जानिब वादी तिरा का मामला भी आपके सामने है। बहुत तनकीद भी की जा रही है सुहेल आफरीदी पे कुछ सहाफियों की जानिब से कि वो वहां जा नहीं रहे अपने लोगों में। कल वो गए फिर। आप बताएं, आप एक तो बताएं कि इस मामले में आप भी तनकीद करेंगे उनके ऊपर कि वो ऑपरेशन रुकवा नहीं सके, और अगर आप भी तनकीद करेंगे तो ऑप्शन क्या है? यानी इस वक्त मौजूदा सीएम के केपी के पास क्या ऑप्शंस हैं ऑपरेशन को रुकवाने के लिए? क्या कर सकता है वो हाँ। क्या ऑपरेशन के सामने हाथ खुल फैला के खड़ा हो जाएगा? हम्म। क्या करेगा वो एक इलेक्टेड सीएम है, और उसके मैंडेट को ही अगर कोई नहीं मान रहा, और उसके सूबे में जो भी हो रहा है उससे पूछा ही नहीं जा रहा। उसने तो कहा है कि किसी ने कहा आपने इजाजत आपसे ले ली, उन्होंने कहा मेरे को लाए कब है मेरे पास जो मैं इजाजत हम्म। दूं या ना दूं। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम में उनकी इजाजत की भी जरूरत नहीं है, तो वो बेचारा क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता। वो 13 वालों के लिए उन्हें 4 अरब का पैकेज रखा है, वो यही कर सकता है बेचारा। मैं तो उसके साथ हूं। वो ही इज हेल्पलेस। ये वो उसके हाथ में कुछ नहीं है। आपको मतलब लगता है कि ऑपरेशन सूबे की आवाम की खिलाफ वर्जी के बावजूद चलता रहेगा?
हाँ, चलता रहेगा। जी अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महमूद खान अचकजई की जो नामजदगी तो हो गई है, लेकिन साथ ही वफाकी आईनी अदालत में दरखास्त भी डली हुई है। ये मामला आपको लगता है कि यानी बस लटका रहेगा मुसलसल वफाकी आईनी अदालत में महमूद खान अचकजई को बर्डनाइज कर, प्रेशराइज करने के लिए? मुझे नहीं पता कि इस निजाम को बार बार फेल क्यों साबित किया जा रहा है, हाँ। कि ये क्यों साबित किया जा रहा है कि ये निजाम एक फेलियर है और इसमें कोई चीज स्मूथ नहीं चल सकती। ये हम्म, बारीक वारदात है और आखिर में ये सियासतदानों के गले पड़ जाएगी। हम्म, और पीटीआई का तो खैर इसमें कोई नुकसान नहीं है। पीटीआई के पास खोने को अब कुछ है ही नहीं। हम्म, अब हाथ जलेंगे शहबाज शरीफ के, हाथ जलेंगे जरदारी के। हम्म, और नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही, मतलब उनका तो समझ लें कि वो चाहे उन पे जो मर्जी कहें कि जी अचकजई को उन्होंने बनवाया है, और पता नहीं जो उनके लिए कहा जा सकता है, जंग उन्होंने जितवाई है। और अभी जो क्या नाम है, एलोन मस्क नया मंसूबा बनाने जा रहा है, वो भी डिजाइन उन्होंने ही करके दिया है। अब जो मर्जी कहते रहे, हम्म, लेकिन जलेंगे पर इन लोगों के इस बार 28वीं तरमीम इनका कब्रिस्तान साबित होगी। और 28वीं तरमीम के बाद इनके मजार बनेंगे। इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, वो तो बेनिफिशियरी है इस सारे सिस्टम का, उसे हम्म, तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है ना। इस बार हम्म। अब इनकी बारी आनी है, ये याद रखिएगा। एक मुतालबा या एक आप कह लें ख्वाहिश अशरफजई साहब की पूरी हुई ना निजाम की जानिब से कि एटलीस्ट उन्हें फॉर नाउ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक और मामला भी रखा था, शहबाज शरीफ से मुलाकात तब होगी जब पहले अडयाला जेल यानी इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। 8 फरवरी से पहले इमरान खान की मुलाकात मुमकिन नहीं है। ये नहीं बात मुमकिन है। मेरी लिख लीजिए। हाँ। और ये चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से परवाना लें, चाहे स्पीकर खुद जाके अडयाला के बाहर बैठ जाएं, इमरान खान की मुलाकात मुमकिन नहीं है 8 फरवरी से पहले। ये एक असाब की जंग है। या इमरान खान के असाब टूट जाएंगे या निजाम के। और इमरान खान को, या तो आप देखें ना, एक शख्स को पिछले 50 दिनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो एक इंसान है ना। हम उसे क्यों ये सुपर ह्यूमन समझते हैं? भाई एक इंसान है। हर इंसान, आपको या मुझे 1 घंटा कमरे में बंद कर दे ट्रू ट्रू। तो हम 1 घंटे बाद चीखे मारने लग जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा ही। 1 घंटा, एक दिन आपको ये कह के कि आपको आपके पेरेंट्स से, आपके प्यारों से नहीं मिलाया जाएगा, मुझे भी कह दिया जाए, तो मैं पैरों में गिर पड़ूंगा। पिछले 3 साल से उसे जेल में बंद किया हुआ है, पिछले 50 दिनों से उसकी किसी से मुलाकात नहीं है। वो इंसान है। और अगर किसी दिन उसने ये सोच लिया कि ये सब कुछ मैं किन के लिए कर रहा हूं, जिन्हें मेरा ख्याल नहीं है, तो फिर क्या रह जाएगा? तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मुश्किलें फिलहाल कोई आसान हो सकती हैं। और कोई मुलाकात वगैरह नहीं होगी। ये जो सिस्टम है ये मैसेज देता है कि जो वो चाहेगा वो होगा। और इस रियासत में मौजूद कोई चीज भी मैटर नहीं करती। नहीं तो इसार साहब, फिर इस सब से निकलने का वे फॉरवर्ड क्या है? कोई तरीका है जो इस पूरी दलदल से निकला कैसे जाए? क्योंकि मुल्क की मईशत दिन ब दिन आपके सामने है सारे मामलात। एक बंदा ना इंटरव्यू देने गया रेलवे में ना, तो हम्म, उससे कहा कि अच्छा सामने से दो एक ट्रेन आ रही हो, दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन आ रही हो, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा जी मैं फौरी तौर पे दोनों जो ड्राइवर हैं उन्हें आगाह करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा जी अगर फर्ज करें वो आगाह ना हो सके, उन्होंने कहा जी मैं वो जो झंडी शंडी होती है वो लेके हिलाऊंगा, छीकूंगा। उनका वो भी ना देखें, उन्होंने कहा फिर मैं अपनी खाला को फोन करूंगा। तो उनका खाला को फोन क्यों करूंगा? तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें ना ट्रेन का हादसा देखने का बहुत शौक है। तो मैं तो भाई फिर अब किसी खाला को आवाज दे सकता हूँ कि आके आ जाओ मेरे नाल ट्रेन का हादसा देख लो। जमहूरियत एक दफा फिर कोलैप्स करने जा रही है, तो वो देख लो। उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने जो जो मेयर्स ले सकते हैं वो लेने के बावजूद वो कारगर साबित नहीं हो रहे। तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जमहूरियत फिर कोलैप्स आपको लगता है कि यानी जो चेहरे सियासी दिखाए जा रहे हैं वो भी चले जाएंगे? कोई और निजाम भी आपसे आपकी मुराद इससे है, या ये जो बजाहिर सब हो रहा है इसको आप जमहूरियत कोलैप्स कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये फेलियर, मुआशी फेलियर, एक क्या कहते हैं, सियासी फेलियर, ये हम्म, किसी एक को तो कुर्बानी का बकरा बनाएगा। किसी एक को किसी एक बनाएगा। को तो कुर्बानी का बकरा आ जाएगा। और सर आप भी जिसके जानते हैं कुर्बान बनती तो सियासी जमातें ही कुर्बानी का बकरा है।
हाँ, और कई बकरे तो खुद गले के अंदर छुरी लटका के फिर रहे होते हैं कि मैनू फेर लो मेरे से छुरी। ठीक है ना। आपको ऐसे बहुत सारे बकरे इस सिस्टम में मिल जाएंगे जो खुद कह रहे हैं कि हमें छुरी फेर लो। तो हम्म। वो तैयार है, तो छुरी कब फिरती है। मेरा दावा माँ ये है कि माँ इससे पहले पहले कुछ होना है। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है। मार्च से पहले पहले किसी वंडर बॉय ने आना है, वो जो एक वंडर बॉय की गूंज थी जो निजाम को चाहिए था। पता नहीं वंडर बॉय आएगा, ब्लंडर बॉय आएगा या हम्म। लफंडर बॉय आएगा। ठीक है ना। हम्म। मुझे नहीं पता। लेकिन ख्वाहिशें तो ऐसी होती है ना। और पाकिस्तान में तो कौमी हुकूमत और इस तरह के ख्वाब बहुत अरसे से देखे जाते हैं। तो वो अभी देखे जा रहे होंगे कहीं ना कहीं। सर एक आखिरी एक दो सवाल आते हैं। एक तो ये इकरारुल हसन साहब को जो इस पे लफ्ज दुरुस्त आपको लगता है, यानी आप मुत्तफिक हैं, नहीं आप बताइएगा कि लॉन्च किया गया वंडर बॉय के तौर पे सामने लाया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? वो बहुत नौजवानों की बात कर रहे हैं। ऐसे आज मैं ना जरा थोड़ा सा लाइटर मूड में हूं ना। हाँ। तो शोले फिल्म का एक सीन है। वो डाकू आते हैं, आके कहते हैं निकालो सामान। तो चौधरी आके कहता है कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तो वो कहता है कौन रोकेगा हमें। तो कहता है हम्म। मैं और मेरे साथी। वो ऐसे देखते हैं, एक तरफ अमिताभ खड़ा होता है, एक तरफ धर्मेंद्र खड़ा होता है। तो वो कहते हैं देखो गांव वालों, ठाकुर ने गब्बर सिंह से टक्कर लेने के लिए हिजड़ों की फौज बनाई है। तो आप लॉन्च करे जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। और सही। भाई, अल्लाह ताला जिसके नाम इज्जत लिख देता है ना, हम्म। उसके नाम इज्जत लिखी जाती है। हम्म। इमरान खान के नाम इज्जत लिखी हुई है, अल्लाह ने लिखी है। उस पे आप ऑडियो उसकी निकाल लें, वीडियो निकाल लें, आप उसके इद्दत का केस बना लें, आप उसको जो मर्जी कर लें, वो अल्लाह ने उसके नाम इज्जत लिखी हुई है, वो कोई नहीं मिटा सकता। तो ये हम्म। इस तरह के छोटे छोटे पंजाबी कहते टटीरिया जेडी आसमान टंगा चुके कहते हैं असि आसमान सर ते चुक लिया। तो ये इन टटीरियों को ये पहले अपने घर में इंसाफ कर लेना, फिर बाकी हम्म। बातें भी देख लेंगे। सर तो इस सारे सिनारियो में पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसे ही जुड़ के चलते रहेंगे, डू यू रियली थिंक? क्योंकि बीच में बहुत सारी खबरें ऐसी भी आती हैं, एक जानिब ये भी खबर आती है कि कुछ इदारे मरीम नवाज से खुश नहीं है, फिर मरीम और बिलावल के बीच एक वो जो शबकलिश है दोनों वजीर आजम के ओहदे के लिए, तो ये सारे सिनारियो में ये दोनों ऐसे ही साथ ही चलते रहेंगे। एक्चुअली तो जब तक गब्बर का खौफ है ना, ये इसी तरह चलते रहे। जब ये सही। कुछ बोलते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हम्म। ठीक है ना, फिर ये दबक के बैठ जाते हैं। हम्म। तो गब्बर के खौफ की वजह से इकट्ठे रहेंगे। हम्म। और वरना ये आपस में एक दूसरे से इतने ज्यादा बेजार हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये 18वीं तरमीम के खात्मा होने जा रहा है, सूबों का मामला हो, एनएफसी का अवार्ड, ये सब चीजें पीपल्स पार्टी के लिए मौत है। हम्म। यही वजह है कि उन्होंने कराची में थोड़ा सा पीटीआई को स्पेस दे, और दे के एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को ये बताया कि नहीं तो देखें हम पीटीआई के साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन फिर उनके कान मरोड़े गए, फिर वो अच्छे बच्चे बन के बैठ गए। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं है। क्योंकि ठीक है, उन्होंने जितने अहम इंतजामी ओहदे हैं उन्होंने ले लिए हैं, लेकिन हम्म। इसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि अभी उन्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली है। अब कब मिलेगी मुझे नहीं पता, कब सच्ची मोहब्बत मिलती है।